प्यारे विद्यार्थियों, पवन द्वितीय प्रसंग जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के प्रिय प्रवास से उद्धृत है, पूर्व प्रसंगानुसार हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रसंग मैं एक बार पुनः आपके सामने रखूं। प्रिय प्रवास का जो छठा सर्ग है, उस सर्ग में कृष्ण के वियोग में दुखी राधा को दिखाया गया है और राधा पवन के माध्यम से अपने मन की विचारों को या मन की भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं और पवन को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे पवन, तू मेरी सहायता कर, इस विराग्नि से मुझे राहत दिला और मेरा ये जो संदेश है वो भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा दे। यदि मेरे मन के भाव श्री कृष्ण तक तू पहुंचा देगी तो विरह में जो मेरी अंदर व्याकुलता है, परेशानी है, उससे मुझे बहुत राहत मिलेगी और ऐसा करने में तेरा भला होगा। तो पूर्व में इसी प्रसंग में हम कई पद देख चुके हैं। तो इसी प्रसंग में आगे पिछले पदों में हमने देखा था कि अलग अलग रूपों में मथुरा प्रदेश का वर्णन किया गया है कि मथुरा में जहाँ श्री कृष्ण मौजूद हैं वहाँ के क्या क्या दृश्य तुझे देखने को मिलेंगे। तो आज का पद देखिए, महत्वपूर्ण पदों में से है। तू पावेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। अगला पद है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फवीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। आगे का पद, सांचे ढाला सकल वपु, ये अगले भाग में लेंगे। दो पदों पर आज मैं आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। देखिए, तू पावेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। तो यहाँ पर जो मुश्किल या आपके लिए जो क्लिष्ट शब्द हो सकते हैं उनको आप पहले देख लीजिए। एक शब्द आ रहा है तदगता। तदगता मतलब तू वहाँ पर जाएगी, तो तदाकार इसको हम कह सकते हैं कि वहाँ के अनुसार, पूरा समझिए। इससे पहले तू देखेगी यानी तुझे दिखाई देगा क्या? जलद तन, योजक चिन्ह बीच में लगा हुआ है, दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जलद और तन। जलद और तन। जलद पर्यायवाची हो, किसका पर्यायवाची है? जलद यानी जल देने वाले, अर्थात बादल, मेघ। तो और तन शरीर का पर्याय है। तो बादलों के से तन का, बादलों के से शरीर वाले। बादलों का रंग कैसा होता है? श्यामल। तो उस जैसे शरीर वाले। अब यहाँ जलद तन प्रयुक्त किसके लिए हो गया? सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण के लिए हो गया, जो सांवले थे। तो तू देखेगी जलद तन को, यानी तुझे वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिखाई देंगे, और दिखाई देते ही तो वहीं जो शब्द है ना तदगता, उसके अनुसार ही ढल जाएगी, उनमें डूब के रह जाएगी। होंगे लोने नयन उनके, और उनके जो लोने का मतलब सुंदर से, उनके जो नयन हैं, उनके जो नेत्र हैं, उनकी आंखें हैं, वो बहुत सुंदर होंगी, बहुत सुंदर आंखें हैं उनकी। ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योति और उत्कीर्णकारी में भी योजक चिन्ह लगा।
उत्कीर्ण कहते हैं बिखेरने को, विकीर्ण उत्कीर्ण फैलाना। ज्योति उत्कीर्णकारी का मतलब ज्योति फैलाने वाले। अब यहाँ ज्योति फैलाने वाले नित्रशास्त्र से क्या है, कौन सी ज्योति देते हैं, यानी निराश हताश व्यक्ति भी यदि उनके दर्शन करता है, उनको देख लेता है, उनसे नज़रें मिल जाती हैं, तो उसके अंदर एक नया जोश, नया प्रकाश, उसके हृदय में जो अंधेरा व्याप्त था वो प्रकाश में बदल जाता है, उसे नई रोशनी, नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। ऐसी सुंदर आंखें हैं उनकी, ऐसी प्रभावी आंखें हैं। मुद्रा होगी वर वदन की, फिर योजक चिन्ह है, दो शब्द हैं, वर और वदन। यहां पर दोनों शब्दों को समझने की आवश्यकता है। वर वही श्रेष्ठ के लिए, अच्छे के लिए, और वदन शब्द है यहाँ पर वदन, न कि बदन। दो शब्द होते हैं, वदन, वदन यानी चेहरा, मुख, और बदन यानी शरीर। मुद्रा होगी वर वदन की, यानी उनका जो चेहरा है, उनका जो मुख है, वो हर समय ऐसा लग रहा होगा जैसे वो, यहाँ पर वर के दो अर्थ आ रहे हैं, वर एक श्रेष्ठ के लिए और एक दूसरा वरदान के लिए, और दोनों यहाँ पर प्रयुक्त हो सकते हैं। वर कहते हैं श्रेष्ठ को, तो ऐसा चेहरा जो सुंदर है, सुंदर दिखने वाला, तो हर समय मुस्कुराता हुआ चेहरा। चेहरा कौन सा सुंदर लगता है, जो मुस्कुराता हो, जिसके अंदर स्मितता हो, स्निग्धता। तो ऐसा सुंदर चेहरा है, ऐसी सुंदर उनकी मुस्कुराती हुई मुद्रा होगी, और हर समय वो वरदान देते हुए से दिखाई देंगे। वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, इस प्रकार कोई निर्जीव मूर्ति बना के रख दी जाती है, और उसके ऊपर यदि मुस्कुराहट बना दिया जाता है, मुस्कुराहट की मुद्रा यदि बना दी जाती है, तो वो स्थायी रूप से वो मूर्ति, जब भी हम उसको देखेंगे तो मुस्कुराहट, क्योंकि वो निर्जीव है, स्थायी रूप से वो मुद्रा हमें दिखाई देती रहेगी। तो वैसी मुद्रा वहाँ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण की आप देख पाएंगे। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सीधे सादे वचन, बहुत ही आम भाषा में, सरल भाषा में, प्रेम की भाषा में, सबसे मिलने जुलने वाले सीधे सादे वचन, बहुत सीधे सीधे सरल बातें करते हुए वो मिलेंगे। और उनके जो विचार हैं, उनके जो वचन हैं, उनकी जो बातें हैं, सिक्त होंगी सुधा से। सुधा कहते हैं अमृत को, सुधा कहते हैं शहद को, सुधा कहते हैं मीठे को, दूध को, अर्थात उन, और सिक्त यानी डूबा हुआ, घुला हुआ, तो अमृतमय वचन होंगे उनके। मिठास घुली हुई होगी, वाणी में मिठास होगा, वाणी में कल्याण होगा। नीले नीले फूले कमल दल सी, गात की श्यामता है। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन सामने हो गए हैं, तो कभी अभी उनका ही वर्णन कर रहे हैं कि हे पवन, तुझे जब वो श्री कृष्ण भगवान दिखेंगे तो अलग ही दिखेंगे, वो श्याम वर्ण उनका अलग दिखेगा, और जब वो दिखाई देंगे तो आप वहीं उसमें ही डूब के रह जाओगी, क्योंकि हर किसी को वो प्रभावित करते हैं। इसलिए हे पवन, हे हवा, तू कैसे बच पाएगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और प्रकाश फैलाने वाली उनकी सुंदर आंखें होंगी, ज्योति फैलाने वाली उनकी सुंदर आंखें होंगी। हर समय वो बहुत मुस्कुराते हुए से दिखाई देंगे, एक ही मुद्रा आपको दिखाई देगी, और अमृतमय कल्याणकारी बातें करते हुए वो दिखाई देंगे। नीले फूले कमल दल से, अगला पद है, नीले फूले कमल दल। अलग अलग शब्दों को देखिए। नीला, नीले रंग का, नीले फूले यानी जो पूरी तरह से पुष्पित हो गया है, पूरी तरह से जो फूल खिल गया है। कमल दल, दल समूह को कहते हैं। और एक कमल
अकेले पुष्प के लिए भी कमल दल प्रयुक्त इसलिए किया जा सकता है क्योंकि कमल वो पुष्प है जिसके अंदर बहुत सारे दल होते हैं, बहुत सारे उसमें पंखुड़ियां होती हैं। तो जिस प्रकार एक सुंदर सा खिला हुआ नील कमल जिस तरह से होता है, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो एक अलग ही प्रकार का जो प्रभाव है, वो गात की श्यामता है। गात शरीर को कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की जो श्यामता है, श्यामता का मतलब उनके रंग के लिए, उनके वर्ण के लिए, यद्यपि वो श्याम वर्ण के हैं, लेकिन उनके उस श्याम वर्ण की भी जो सुंदरता है ना, उसके सामने बहुत सुंदर सा खिला हुआ नील कमल भी शर्मा जाता है, फीका पड़ जाता है। पीला प्यारा वसन कटी में, और पीले रंग का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, वसन वस्त्र को कहते ही हैं, कटी कमर को कहते हैं। तो कमर में बहुत सुंदर पीला सा वस्त्र पहनते हैं फवीला, बहुत सुंदर दिखाई देने वाला वो पहने हुए दिखेंगे, यानी नील कमल से भी सुंदर उनका शरीर दिखेगा, और उस शरीर पर वो पीला वस्त्र पहने हुए दिखाई देंगे। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। अलक, अलक शब्द पर्याय होता है लट का। लटें जो होती हैं हमारे बालों की लटें, तो बालों से कोई लट अलग ही तरह से निकल के जब इधर उधर बिखरती है किसी भी सुंदर चेहरे पर, तो वो उस सुंदरता को और बढ़ा देती है। तो काले रंग के बाल, छूटी का मतलब जो आपने केश सज्जा कर रखी है, उस केश सज्जा से थोड़ा सा अलग ही तरफ गई हुई कोई अलग लट। मुख की कांति को है बढ़ाती। तो चेहरे के ऊपर जो आभा है, जो ओज है, जो कांति है, चमक है, प्रकाश है, उसको वो जो छूटी हुई अलग थलग गई हुई जो अलग है, उससे वो कांति और बढ़ जाती। शद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। वस्त्र कैसे? सद्वस्त्र। सद्वस्त्र का मतलब ये है कि जो पहने हुए व्यक्ति सुंदर दिखाई दे, ऐसा वस्त्र जिसको हर कोई सुंदर बताए, एकदम साफ सुथरा, बहुत करीने से, बहुत व्यवस्थित तरीके से पहना हुआ। फिर शब्द प्रयुक्त है नवल तन। दो शब्द है, नवल और तन। नवल कहते हैं नए को, और तन शरीर को। तो नए का मतलब यहाँ है युवावस्था से, कि युवावस्था में वो जो उनका सुंदर शरीर है, उसके ऊपर वो सुंदर और बड़े करीने से, बड़े तरीके से जो वस्त्र पहन रखे हैं पीले रंग के, एक अलग ही प्रभाव फूटती है, एक अलग ही प्रभाव उनका दिखाई देता है। दोनों पदों में भगवान श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रभावी चित्रण यहाँ पर किया है। राधा ने पवन के माध्यम से यद्यपि यहाँ पर संदेश दिया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि कवि ने माध्यम यद्यपि पवन को बनाया है, लेकिन कवि ने बहुत सुंदर यहाँ पर वर्णन कर दिया है भगवान श्री कृष्ण का, कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी होते हैं, वो प्रभाव क्यों जमा देते हैं, या उनका प्रभाव इतना क्यों है। उसका कारण ये है कि उनके चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहती है, उनके चेहरे पर हर समय सौम्यता रहती है, वो हर किसी का कल्याण करते हुए से दिखाई देते हैं, हर किसी से बहुत मीठे वचनों में बात करते हुए वो दिखाई देते हैं। सुंदरता इतनी है कि नील कमल को भी वो फीका कर देते हैं। जो वस्त्र पहनते हैं, वो वस्त्र बहुत करीने से और बहुत व्यवस्थित तरीके से वो पहनते हैं। कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य देखते ही बनता है। थैंक यू।